एपिसोड शुरू होता है कुछ इस तरह से कि वेडनेसडे एक सीरियल किलर के बेसमेंट में है, डॉल्स के बीच में, और वो सीरियल किलर से मारने वाला है, पर वो यहाँ पहुँचे कैसे। वो बताती है कि उसकी गर्मियों की छुट्टी अच्छी रही, जहाँ उसने अपनी दूरदृष्टि को बढ़ाया घोड़े की किताब से। वो बताती है एक मशहूर सीरियल किलर अज़ाम, जिसने बहुत सारे कत्ल करे जो किसी को न मिला, वो उसे एक पोलिंग बूल की हेल्प से ढूंढना था। उसे ढूंढने के लिए वो एयरपोर्ट जाती है, जहाँ उसके पास बहुत सारे औजार मिलते हैं। एक एक करके उसके औजार निकलवाए जाते हैं। उसके पास ढेर सारे औजार होते हैं और फिर उसके बैग से एक सनस्क्रीन निकलती है जो कि 100 ml से ज़्यादा की होती है, जो थिंग लेके आया था। फिर वो कातिल के घर पहुंच जाती है। वो उससे एकदम से टच करती है और उसे काले आंसू आते हैं। कातिल उसे बंदिर बना लेता है। फिर वो उसके पास आता है और उसी के जैसी दिखने वाली एक डॉल दिखाता है। उन्हीं डॉल्स में से एक डॉल में थिंग छुपा होता है और वो कातिल पे हमला कर देता है। वो कातिल को दीवारों में लेके जाके मारता है और फिर वेडनेसडे फ्री हो जाती है और वो दोनों मिलके कातिल को मार देते हैं। फिर वेडनेसडे थिंग को बोलती है कि उसके काले आंसू के बारे में किसी को ना बताया जाए। वेडनेसडे अपनी नोवेल लिख रही होती है, तभी मोटिका एडम्स यानी उसकी मदर आती है। उन दोनों के बीच में बात होती है और वेडनेसडे को अपनी मदर कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। उसकी फैमिली उसके स्कूल के पहले दिन के लिए निकलती है। वहीं पक्सली एडम के को नई शक्तियाँ मिलती हैं करंट की। वो बताते हैं ऐसी सेम शक्तियाँ उसके अंकल के पास भी थी। वेडनेसडे पक्सली एडम को निशाना लगाने के लिए कहती है एक साइन बोर्ड के बीच में। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बाहर फेंक देगी। पक्सली एडम निशाना लगा देता है बिल्कुल सही। उसकी वजह से बहुत सारी कार्स के बीच में ब्लास्ट हो जाता है और एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक कपल को दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि उनकी जासूसी कर रहा है एक आदमी, कार्ल ब्रैडबरी, और एक कौवा आके बैठता है जिसकी लाल छिली हुई आँख होती है। उसी के देर बाद बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। वे सारे उस पर हमला कर देते हैं और वो कार में छुपने के लिए भागता है। तभी वो किसी को कहता है कि सबूत डेस्क पे मिलेंगे, और बहुत सारे कौवे कार में होते हैं, उसे वहीं नोच नोच के मार डालते हैं। वेडनेसडे और उसकी फैमिली नेवरमोर अकेडमी पहुंचती है। पक्सली एडम का भी स्कूल का पहला दिन था और वो यहाँ पे फ्रेशर है। वेडनेसडे की मदर पक्सली एडम का ध्यान रखने के लिए कहती है। वेडनेसडे बोलती है कि मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूँगी और अगर इसे किसी को सताना है तो ये उसे रिटर्न में दे सकता है। वेडनेसडे स्कूल पहुंचती है। वहाँ पे उसे बहुत सारे लड़कियां मिलती हैं जो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती हैं। वेडनेसडे की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है क्योंकि उसने नेवरमोर को राक्षसों से बचाया है। तभी एक नया प्रिंसिपल आता है क्योंकि पुरानी प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल वीन्स, मर चुकी है। वो वेडनेसडे से बात करता है, उसे नेवरमोर को बचाने के लिए स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने का प्रस्ताव देता है, पर वेडनेसडे मना कर देती है। उसके पास वेडनेसडे अपने रूम में जाती है। वहाँ पे वो अपने बहुत सारे पोस्टर पाते हैं और बहुत सारे बच्चों को पाते हैं। ये देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर एनेट सबको भगा देती है। फिर एनेट वेडनेसडे को एक नया गिफ्ट देती है और वो होती है एक वेयरवुल्फ की टी शर्ट। वेडनेसडे भी एनेट के लिए एक डॉल लेके आती है। वो डॉल अज़ाम की होती है जो कि उसने अपने विक्टिम्स के बालों से बनाई थी। फिर एनेट बताती है वेडनेसडे को कि उसने एक नोवेल लिखी है और वो नोवेल। तभी डोर पे नॉक होता है और वहाँ पे जैक आता है। तो जैक पिछले सीज़न में बताया कि जैक ये कैप इसलिए पहनता है ताकि उसके बालों से कोई पत्थर ना बन जाए। फिर वेडनेसडे और एनेट की बात होती है तो एनेट बताती है कि अब उसका जैक से बात करने का मन नहीं है। तभी वो दरवाज़ा खोलते हैं और एक तीर आता है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और लिखा होता है वेलकम वेडनेसडे। कोई है जो वेडनेसडे की जासूसी कर रहा है। तभी एडम फैमिली पक्सली के नए रूममेट से मिलती है, यूजीन से। यूजीन को वेडनेसडे ने ही बचाया है।
ये सब बात कर रहे होते हैं कि इनको कैसे अच्छा रूममेट बनना है और एक एक दूसरे के लिए बहुत सारी जान देनी है।